तू और तेरा छोटों के लिए काम में लाते हैं, परंतु बड़ों के लिए आप काम में लाते हैं। जब मैंने अपने छोटे बड़े वाले ग्रैंडसन, जिसका नाम जोहान है, बहुत जेंटल बच्चा है, मैंने उससे कहा बेटा तूने खाना खाया क्या, तो उसको अच्छा नहीं लगा, इरिटेट हो गया। दादू दादू आप मुझको तू मत बोलो, आप बोलो। लिटरली मैं बताता हूं। तो प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି କିପରି ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ନିଜ ଜୀବନରେ କିପରି ନମ୍ରତା ଭାବରେ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପାରିବା, ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଣିଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବାକ୍ୟଟିକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ କିପରି ଲାଗୁଛି ନିଜ ଜୀବନରେ ସେ ବିଷୟକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା, ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଯିବା। फिर भी कम वक्त मेरा मन कई बार भूल जाता है। मैं फिर उसको ए बेटा तू, फिर वापस लेता हूं, सॉरी बेटा आप। अब मुझे नहीं मालूम कितने महीने मुझे तू शब्द को निकालने में लगेंगे कि मैं अपने छोटों को भी आप बोलूं। मुझे नहीं मालूम है मेरा मुंह कब आपका आदी हो जाएगा। सीखने वाला कभी भी कहीं भी सीख सकता है, नहीं सीखने वाले के लिए बाइबल स्कूल भी छोटा हो जाता है। क्या करिएगा बड़ी बड़ी डिग्री लेकर के? आपका दिल जो कठोर बना पड़ा है, आप अपने नौकरों के साथ जिस तरीके से व्यवहार करते हैं, आप अपने छोटों के साथ जिस तरीके से व्यवहार करते हैं, आप अपने बेटों और बच्चों के साथ में जिस तरीके से व्यवहार करते हैं, आपके स्वाभिमान का परिचय मिलता है। तो पवित्र आत्मा सावधान आपके बाजू में खड़े रहते हैं। इस कठोर भूमि में तो मेरा हल नहीं गड़ता, तो बीज कहां से निकलेगा? अंकुरण नहीं होगा। इसके अंदर झाड़ियां हैं, इसकी भूमि कठोर है। बिना ज्योति भूमि पर यदि बीज डाल भी दिया जाए तो अंकुरण नहीं निकलेगा, और निकले भी तो पत्थर के जड़ें, पत्थर जो है जड़ों को नहीं जाने देंगे, और नहीं है तो झाड़ियां दबा देंगी, नहीं तो चिड़िया चुग करके लेके चली जाएगी। इसलिए नम्रता और दीनता वो भूमि है जिसको उर्वरक भूमि कहते हैं। आपको जितना बीज बोना है झाड़ियों में बो दीजिएगा, जितना बीज बोना है पथरीली भूमि में बो दीजिएगा, जितना बीज रोड में बोना है बो दीजिएगा। आपको मालूम है नतीजे कुछ नहीं निकलेंगे। नतीजे तो हमें उस भूमि पर, जिसको उपजाऊ भूमि कहते हैं, जिसका नाम है नम्रता, जिसका नाम है दीनता, नम्रता और दीनता, इसकी खोज कीजिएगा। मूसा धरती भर में नम्र व्यक्ति था, तोतला बोलता था। एक बार हमने प्रश्न किया प्रभु जी से, हे प्रभु आप मूसा बाबा को बात करते हो, फिर मूसा बाबा की तोतली लैंग्वेज को हारून बाबा ट्रांसलेट करते हैं। आपका भी 1 घंटे का मैसेज 2 घंटे में जाता है, मूसा का भी शरीर खर्च होता है, और हारून का भी ना ट्रांसलेशन में समय खर्च होता है। सुनने वाला 1 घंटे के संदेश को 2 घंटे में सुनता है। आप डायरेक्ट जो है हारून को संदेशा क्यों नहीं दे देते, जिससे कि मूसा की ताकत बच जावे और उनका सामने वाले का भी टाइम बढ़ जाए? आखिर बोलना तो मूसा को ही ना पड़ेगा। तो थ्रो प्रॉपर चैनल जाने के बजाय मूसा बाबा को लाठी लेके खड़े रहने दो, सीधे हारून बाबा के मुंह में वचन डाल दो, वो बोल देगा, उनका भी टाइम बचे, आप भी जल्दी से काम निपटाइएगा, और मूसा की भी ताकत खर्च होवे ना। तब एक बहुत मजाकिया लहजे में प्रकाशन मेरे दिमाग के अंदर में आया। बात ऐसी है, मूसा का जो मोबाइल है ना, एक काड़ी में भी बिल्कुल क्लियर आवाज सुनाता है, हाई क्लास, और हारून का जो मोबाइल है 5 काड़ी में भी कर बजता है। मैं बोला प्रभु समझ में नहीं आया ये आप हमको जो उदाहरण दे रहे हैं। बोले बात ऐसी है, मूसा के अंदर नम्रता और दीनता के कारण मेरी स्पष्ट आवाज बिल्कुल उसके कानों पर पड़ जाती है,
परंतु हारून के अंदर स्वाभिमान और उसके घमंड के कारण मैं बोलता तो जरूर हूं, परंतु खरखराहट आवाज आती, का को खा सुन लिया तो सारी जनता के पास में रॉन्ग मैसेज चला जाएगा। इसलिए मैं हारून को डायरेक्ट मैसेज देने के बजाय मैं मूसा बाबा को देता हूं, क्योंकि उसकी नम्रता से मेरा क्लियर नेटवर्किंग रहता है। हमने कहा पिताजी धन्यवाद। इसीलिए तो 7 बार मूसा को कहा चल रे बाबा नहीं जाऊंगा, चल रे बाबा नहीं जाऊंगा। मैं तोतला बोलता, मैं जा नहीं सकता, ये कर। 7 टाइम मोसेस डिनाइड द कमांडमेंट ऑफ गॉड, परंतु परमेश्वर उसके पीछे लगे रहा। हम दुआ करके कह रहे हैं प्रभु मुझको भेज, मैं तैयार हूं, आग दिखा दे, झाड़ी दिखा दे, अमका दिखा दे, ढमका दिखा दे। वो प्रभु दिखाने तैयार नहीं है, और जो देखना नहीं चाहता जबरदस्ती उसके पीछे लकड़ी लेके लगा है। और फिर भी उसने नहीं माना ना, तो परमेश्वर का मन नाराज हो गया। ठहर जा, मैं तेरा अभी खेल कर देता हूं। और परमेश्वर उसको मार ही डालना चाहता था। तब सारा ने उसके बेटे की खिड़ली निकाल करके परमेश्वर के हाथ में डालते हुए कहा, तू परमेश्वर मूसा को बोला, तू लहू बहाने वाला बाप है। क्योंकि बार बार मूसा डिनाई करता था। क्यों परमेश्वर उसके पीछे पड़े थे? क्यों परमेश्वर मूसा के पीछे हाथ धो के पड़े थे? क्योंकि उसकी जो क्वालिटी थी वह क्वालिटी कि परमेश्वर ने कहा, धरती भर में नम्र व्यक्ति मैंने मूसा के समान नहीं देखा, इसलिए मेरी मजबूरी बन रही है कि मैं मूसा के पास जाऊं। मूसा तो परमेश्वर का चेहरा देखने से डरता था, फिर भी परमेश्वर उसके सामने जलती झाड़ी में दर्शन देता है। आपको मालूम है, धन्य है वे जो दीन है, वे स्वर्ग के अधिकारी होंगे। यस, मन के नवीनीकरण के लिए, आग को नमकीना बनाने के लिए हमारी सबसे पहली जरूरत है हम्बलनेस एंड मीकनेस। जिसके पास नम्रता होगी उसके पास दीनता होगी, जिसके पास दीनता होगी उसके पास नम्रता होगी। क्योंकि मन की दशा व्यक्ति, वस्तु, स्थिति के लिए समर्पण में नम्रता बन जाती है, और यही समर्पण की दशा परमेश्वर के प्रति दीनता बन जाती है। Submissive to the God is the meekness. Submissive our mind to the world is the humbleness. बात वही है। व्यक्ति के लिए समर्पित हो जाना, परिस्थिति के लिए समर्पित हो जाना नम्रता कहलाती है, और इसी मन का परमेश्वर के प्रति समर्पण दीनता बन जाता है। बात एक ही है, इसलिए एक दूसरे को अलग नहीं किया जा सकता। पर हमारे भाव एक बार समर्पण के आदि हो जाएं तो आप परमेश्वर के लिए भी समर्पित हो जाइएगा और मनुष्यों के लिए भी समर्पित हो जाइएगा। बड़े बड़े दावे उसके खोजी लोग करते, ऐ पिता मैं तेरे लिए समर्पित हूं, परंतु मनुष्यों के साथ में शेर गुर्राई जैसे बात करते हैं। हे पिता। कई लोग तो परमेश्वर के सामने भी इतने जोर से बोलते हैं जैसे झगड़ा कर रहे हैं। He doesn't have any common sense to talk with God. ओ परमेश्वर तू कहां गया? क्यों? कॉलर पकड़ के खींचेगा क्या? हमारी आवाजें हमारे क्रोध को प्रकट कर रही हैं। अरे इतना जोर से शैतान के सामने चिल्लाता तो परमेश्वर के सामने चिल्ला रहा है। दक्षिण भारतीयों की आदत बिगड़ गई है, वे परमेश्वर से भी ऐसे बात करते जैसे कोई झगड़ा कर रहे हैं, और दुष्ट आत्मा के सामने बिल्कुल पूंछ हिलाने लगते हैं। मेरा परमेश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे कि परमेश्वर के सन्मुख जाने के वक्त हमारे लहजे कैसे होने चाहिए, हमारे तौर तरीके कैसे होने चाहिए। हम प्रार्थना में भी खुदा के सामने खिसियाए जैसे बात करते हैं, नाराज हुए समान बात करते हैं, जिद करने वाली बात करते हैं। अरे स्वर्गदूत से लड़ लिया याकूब से, परमेश्वर से तो मत लड़ो तुम। मीकनेस, हम्बलनेस। वी have to learn how to stand before the throne of God, how to talk with God, right? बड़े नम्रता से लॉर्ड लॉर्ड क्यों दहाड़ते हो बाप के सामने? इसका मतलब है तुम्हारा मन नहीं बदला। जो तुम दुश्मनों के साथ व्यवहार करते हो उसी मनसा से परमेश्वर के साथ भी व्यवहार करते हो।
सपन्या की किताब में लिखा, परमेश्वर के सामने चुप और शांत हो जाओ। मेरे प्रियो, आग उत्पन्न करने के लिए भूमिका बनानी पड़ेगी। नमक को नमकीना बनाने के लिए नम्रता की आवश्यकता पड़ेगी, और नम्रता के लिए आपके अंदर एक व्यक्ति उपलब्ध है, वो है पुत्र की आत्मा और पवित्र आत्मा। उसको बाहर मत खोजो, वो अंदर है। अंदर ही अंदर अपनी कल्पना उत्पन्न करने वाले सिस्टम को, विचार उत्पन्न करने वाले दिमाग के उस तंत्र को कल्पना में देखो कि आप उसे अंदर ही रहने वाले पवित्र आत्मा के सानिध्य समर्पित कर रहे हैं। तब अंदर ही अंदर आपका मन, आपके ही अंदर में रहने वाले पवित्र आत्मा परमेश्वर के सानिध्य समर्पित किया जा रहा है। अंदर ही अंदर वहां होने दो कुछ तो भी यहां। तब आप सोचिए, आए मेरे मन, चल तू अपने पवित्र आत्मा के हाथ में समर्पित हो जा। और फिर पवित्र आत्मा से कहिए, हेलो आदरणीय सम्माननीय पवित्र आत्मा, मैं आपसे क्या कहूं। मेरे मन को ना, जिसमें विचार पैदा होते हैं, जिसमें भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, उसको आप लेके तोड़ेंगे क्या? उसको शून्य में बदलेंगे क्या? हालेलुया। आप आए ही मेरे अंदर में इसलिए हैं कि मेरे मन को सुधारने में मदद करें। मैं बड़ी नम्रता और दीनता से अपनी जिस भी हालात में है, उसी हालात में मैं आपके पास आया हूं। ना मैं अपने आप को बड़ा बना सकता हूं, ना छोटा बना सकता हूं। मैं अपनी ओरिजिनलिटी में आपके पास आते हैं। पवित्र आत्मा, आंसू भी नहीं निकलते मेरे, बड़ा कठोर है मेरा दिल। जिस हाल में मैं हूं, उसी हाल में मैं अपना मन, ऐ मेरे पवित्र आत्मा जो मेरे ही अंदर है, आप, मैं आपके हाथों में समर्पित कर देता हूं। मुझे तोड़िए ना, मुझे नम्र बना दीजिएगा, मेरी आंखों को जलाशय बना दीजिए। मैं दूसरों के दुखों को दुख नहीं समझता, अपने दुखों को महान समझता हूं। तब ऐसा एक बार, दो बार, तीन बार, फिर विश्वास काम में लाइए। धन्यवाद पवित्र आत्मा, मैं कल्पना में देख रहा हूं कि आप मेरे मन को अपने अधिकार में ले रहे हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, मैं कल्पना में देख रहा हूं कि मेरी कठोरता को आप क्षणभंगुर कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं मेरे मैं वाद को आप तोड़ रहे हैं। हे प्रभु, अब आप मुझे शक्ति भी दे दो कि दोबारा मैं अपने पुराने रवैये को ना अपनाऊं। मेरे अंदर यदि घमंड के कोई लक्षण दिखाई दे तो तुरंत मेरे दिमाग में लाल बत्ती जलने लगे। आप ऐसी मदद करने के लिए तैयार हैं कि आप तो मददगार न बन के आए हैं। हे प्रभु, मेरी सबसे पहली मेरी थैली पर भिक्षा दे दो। हे प्रभु, मेरे मन को तोड़ दो, जिससे कि वचन और आत्मा बाद में मेरे जीवन को कैसे रूपांतरित करेंगे, वो बात का विषय है। पहले तो आप मुझे नम्र बना दो। हफ्ता 15 दिन कुछ इसी रवैये से अपनी पवित्र आत्मा को जो अंदर पाया जाता है उससे टूटने की गुहार लगाते रहिएगा। लग जाए मेहनत, चिंता मत करो प्रियो, ये है प्रोसेस। इट्स अ स्पिरिचुअल वॉरफेयर इनसाइड